नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। 1947 दुनिया के नक्शे पर एक और देश अस्तित्व में आता है, नाम होता है पाकिस्तान। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान को बनाने में भारत के किन दो राज्यों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? एक का नाम है उत्तर प्रदेश और दूसरे का बिहार। और यही कारण है कि जब जब इन दो प्रदेशों में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगती है, चुनाव आने लगते हैं, तो कितने पाकिस्तान के एजेंडे पर दशकों से काम करने वाले लोग, या कहूं कि चूहे, अपने बिलों से बाहर निकलने लगते हैं। और ऐसे एक चूहे का नाम है हामिद अंसारी, जो पूर्व में भारत का उपराष्ट्रपति भी रह चुका है। उसने एक बयान दिया अभी कुछ समय पहले ही, और बयान में यह था कि भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं चलेगा, बल्कि भारत में नागरिक राष्ट्रवाद चलेगा। समस्या ये नहीं है उनके लिए कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। समस्या ये भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। समस्या उनके लिए ये है कि भारत में अगर धर्म प्रिवेल करेगा, यानी कि धर्म का आचरण बढ़ेगा, धर्म आगे बढ़ेगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आगे बढ़ेगा, तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। वो दुकानें जिन्हें वो दशकों से चलाते आ रहे हैं। और चलाते कैसे आ रहे हैं? बिकॉज कहा जाता है ना कि अगर आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते तो उन्हें कंफ्यूज कर दीजिए। और ये भारत के लोगों को ऐसे ही लगातार कंफ्यूज करते आ रहे हैं। और इनका मकसद इतना सा होता है कि 10-20% लोगों को शिफ्ट कर दिया जाए, यानी कि इधर से उधर कर दिया जाए, जिससे कि या तो सरकार इनकी बन जाए, और सरकार नहीं बने तो सामने वाली सरकार जरा अस्थायी हो या फिर जरा अस्थिर हो, जिससे कि वो ठीक से काम ही ना कर सके। दैट इज देयर एजेंडा, जिस पर ये लोग लगातार खेल खेलते आ रहे हैं। न केवल खेल खेलते आ रहे हैं, बल्कि बखूबी और सफलता पूर्वक खेलते चले आ रहे हैं। इसलिए आज भी इनके इस खेल को यूं ही नजरअंदाज करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। अब बात यह है कि यह हामिद अंसारी कौन है, इसका परिवार क्या है, कैसे काम करता है, और ये खेल क्या है, और क्या क्या काम इसने आज तक किया है। 100 सालों से हामिद अंसारी और उनके परिवार का यह मंसूबा रहा है कि भारत को कैसे इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाए। मुझ पर विश्वास नहीं होता तो गूगल कर लीजिए, हामिद अंसारी एंड फैमिली, डिटेल आपको मिल जाएगी। इनके सगे चाचा नाम है मुख्तार अहमद अंसारी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के संस्थापक ये लोग रहे हैं। ऑटियम एम्पायर की वकालत करने वाले ये लोग रहे हैं। खिलाफत आंदोलन में वकालत करने वाले ये लोग रहे हैं। ऐसे लोगों से और उम्मीद की भी क्या जा सकती है। दूसरी बात, जिस तरीके से मुगल कुछ प्रतिशत थे, मुट्ठी भर थे, जिन्होंने भारत की सत्ता पर किस तरीके से कब्जा किया, किस तरह से नियंत्रण किया, ठीक वैसे ही 1947 से लेकर के आज तक कितने पाकिस्तान के एजेंडे पर ये लोग भी उसी तरीके से अपना कब्जा किए हुए हैं, और आगे भी करते रहेंगे अगर भारत में धर्म का आचरण जो है कि वो ना बढ़ा। ये लोग वाइस चांसलर्स रहे हैं, ये लोग शिक्षा मंत्री रहे हैं। और आप और हमें अच्छे तरीके से पता है कि हिंदुस्तान में 1947 के बाद में कई लंबे समय तक भारत में एक आक्रांता समुदाय, आक्रांता वर्ग के लोग ही शिक्षा मंत्री रहे थे। ये लोग चौक के संवैधानिक पदों पर भी रहे हैं। ऐसे में इस एजेंडे पर कितने बढ़िया तरीके से ये लोग काम करते रहे हैं, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए, जो इनकी बेसिकली एक अच्छी खासी रणनीति रही है। 2014 के बाद में ये अलग बात है कि इनकी रणनीति पर ये ठीक तरीके से काम नहीं कर पाए। अब बात समानता की करें तो हिंदुओं को ये कभी समान मान सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हिंदू इनके लिए केवल काफिर है, और काफिर बैकफुट पर रहेगा, और या तो फिर उसका कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि एकाधिकारवाद इनकी हमेशा से मंशा रही है। ये लोग हथियार पता है उनको भी मनाते हैं जो कन्वर्टेड मुस्लिम होते हैं, यानी कि जिन्हें पसमानदा मुसलमान भी कहा जाता है। वो इनके लिए केवल माध्यम है, उनके लिए कभी कुछ करने नहीं वाले हैं, लेकिन हाँ, वो इनके लिए हथियार है। यानी कि बंदूक इनके पास में है, लेकिन गोलियां वो पसमानदा मुस्लिम होते हैं। ये लोग होते कौन है जो हथियार के तौर पे उन्हें काम में लेते हैं? ये पठान होते हैं, ये शेख होते हैं, ये तुर्क होते हैं, ये मुगल होते हैं, ये सैयद होते हैं, जो ये जानते हैं या फिर ये मानते हैं कि उनकी जड़ें जो है वो विदेश में है, यानी कि वो विदेशों से भारत में आए हैं और यहाँ पर आकर के बस गए हैं। वो अपनी जड़ें तुर्क में तलाश करते हैं, और यहाँ पर ये पाते हैं कि उनका जन्म तो वो तो पैदा ही हिंदू भूमि को रौंदने के लिए हुए हैं अपने कदमों के तले। उनका तो उद्देश्य, उनका तो ध्येय ही एकमात्र यही है। और इसी कारण से मस्जिदों से हिंदू देवी देवताओं को गालियां दी जाती है। इसी कारण से एम एफ हुसैन जैसे लोग हिंदू देवियों की गंदी गंदी तस्वीरें बनाते हैं, और इसी कारण से मूर्तियों पर लात घूंसे चला करके ये फोटो क्लिक करवाते हैं। उनके इस एक्ट से उन्हें कोई समस्या नहीं है। समस्या उन्हें इस बात से है कि भारत में धर्म प्रिवेल नहीं करे, भारत में सांस्कृतिक प्रिवेल नहीं करे। अगर ये प्रिवेल करेगा तो उनकी वो दुकानें बंद होंगी जो भारत में रह करके कितने पाकिस्तान के एजेंडे पर वो लगातार चलाए जा रहे हैं। और एक बार फिर कहता हूं, याद रखिएगा, अगर यूपी में और बिहार में इनका एजेंडा फेल होता है तो पूरे हिंदुस्तान में इनका एजेंडा फेल होता है। ये दो राज्य इनके लिए
इतनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये कच्चा चिट्ठा लगातार लोगों के सामने लाया जाता रहे, इसके लिए हम तो कोशिश करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।